हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, आप सभी के जो CUT PG का फॉर्म है वो तो 2 तारीख से भरना चालू हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी फॉर्म फिल नहीं किए होंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, फॉर्म भले ही थोड़ा लेट फिल करो बट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से प्रिपेयर कर लो। एंड जो आप सभी का खासकर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। तो वो तो आप सभी देख लेना। आज के इस वीडियो में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है एग्ज़ाम पैटर्न। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, एंड टाइम कितना दिया जाता है फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड में होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन नहीं होगा। दूसरा क्या है, जो आप सभी का एग्ज़ाम है वो बाईलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वही आप सभी के बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज हो जाएगा पेपर का वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी जब आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो उसका पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, वो हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि पेपर्स ऑफ एमटेक हायर साइंस विल बी ओनली इन इंग्लिश। तो ये केवल इंग्लिश में होगा, बाकी परेशान नहीं होना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर आप सभी के कंबाइंड यानी कि बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होंगे, ठीक है। लेकिन जो फाइनल आप सभी का माना जाएगा, सही माना जाएगा, वो इंग्लिश ही माना जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा या फिर सही होगा ट्रांसलेशन में, तो जो इंग्लिश वाला होगा वो फाइनल सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो आचार्य पेपर होगा आप सभी का वो संस्कृत में होगा, एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट हिंदू स्टडीज़, इंडियन लैंग्वेज सिस्टम एंड बुद्ध दर्शन विच विल बी इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आप सभी को ये सभी छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पेपर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ साइंस एंड कॉमन सब्जेक्ट विल बी बाईलिंगुअल, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ पेपर होंगे, साइंस के पेपर होंगे, कॉमन सब्जेक्ट के पेपर होंगे, वो दोनों यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी बाईलिंगुअल होंगे। अब आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा कि एमटेक, हायर साइंस, कॉमन सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़, आचार्य पेपर, ये सब क्या हैं, कैसे मुझे पता चलेगा। तो ये इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं सभी के सब्जेक्ट बताने वाला हूं। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको सभी को पता चल गया कि ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होंगे, जबकि एमटेक एंड हायर साइंस केवल इंग्लिश में होंगे। एंड यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आचार्य पेपर संस्कृत में होंगे। तो आप सभी को कैसे पता चलेगा कि कौन से आचार्य पेपर हैं, कौन से एमटेक या फिर हायर साइंस के पेपर हैं, कौन से ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कौन से साइंस के हैं, कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो इन सब की जो आप सभी की अपडेट है, यानी कि कैसे पता चलेगा आप सभी को, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, जो आप सभी के क्वेश्चन पेपर कोड हैं, मतलब कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 4 सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आर्ट साइड से हो तो हिस्ट्री आप सभी की हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, एंड हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया। तो ऐसे मिला के आप सभी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपने कम अच्छा मार्क किया, मान लीजिए आप सभी का बैचलर में ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो मान लीजिए ज्योग्राफी में आपका कम नंबर सही हुआ, पॉलिटिकल साइंस आपका अच्छा हो गया, तो आप MA पॉलिटिकल साइंस से कर लेंगे क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो बच्चे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि मीडियम ऑफ कंप्रहेंशन इन जनरल पेपर, तो यहाँ पर आप सभी का इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में होगा, ठीक है, तो दोनों में अवेलेबल होगा। एंड ये आप सभी को सिलेक्ट करना होगा जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे तभी। तो यहाँ पर ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि बेस्ड ऑन द कैंडिडेट प्रेफरेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो जो आप सभी के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सभी के टोटल कितने होंगे, 75 होंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम मिलेंगे, 90 मिनट आप सभी को समय मिलेगा, ठीक है।
सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग स्कीम, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए मार्किंग स्कीम के बारे में, मतलब कि कैसे मार्किंग किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, कैसे कुछ है, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पे आप सभी को 4 नंबर मिलेगा। 75 क्वेश्चन है तो यानी कि 300 नंबर का आप सभी का पेपर होगा। ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल बी गोट 4 मार्क्स, मतलब कि अगर आप सभी के एक सही हैं तो आप सभी को 4 नंबर मिलेंगे, एंड अगर आप सभी के एक क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन सही पे 4 नंबर मिलेगा एंड हर एक क्वेश्चन गलत पे आप सभी को 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 का आप सभी को यहाँ पर माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करते हो तो ना ही उसमें कोई नंबर दिया जाएगा, ना ही कोई कटौती होगी। तो ये यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज़ वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका मतलब ये यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए 2 ऐसे आंसर हैं जो कि उस क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसका 2 आंसर सही लग रहा है आपको, तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है, वही आप सिलेक्ट करिएगा, दोनों सिलेक्ट मत करिएगा, वो ऐसे कंडीशन में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही आप सभी का सही होगा, ठीक है। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से 3 शिफ्ट में होगा। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड आचार्य पेपर इन द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइनल द केस ऑफ। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वही आप सभी का फाइनल सही माना जाएगा, ठीक है। सिलेबस आप सभी को अगर जानना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सिलेबस पर एक वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो, जिस सब्जेक्ट का आप सभी को चाहिए, जिस कोर्स का चाहिए उस कोर्स का, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सभी लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एप्लीसिएंट हैं वो यहाँ पर आप सभी अपना जो एलिजिबिलिटी है यानी कि क्वेश्चन पेपर कोड है वो बहुत ही सावधानी से एंड बराबर फिल करिएगा, जो कि आप सभी के सब्जेक्ट का पेपर कोड है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बाद में, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आएगा, देखो अभी तो ये तो केवल CUET का फॉर्म है ना, CUET का केवल फॉर्म है, इसके बाद में आप सभी का आएगा यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म। जैसे अगर CUET में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उसका फॉर्म आएगा, एंड उसके बाद अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिल करना चाहते हो तो उसका फॉर्म आएगा, ठीक है। अमेठी यूनिवर्सिटी में फिल करना चाहते हो तो उसका अलग से फॉर्म आएगा, सबका अलग से फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। ये तो केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET का है, ठीक है। तो पेपर कोड आप सभी अच्छे से केयरफुली फिल करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, पेपर स्ट्रक्चर कैसा है, लैंग्वेज क्या रहेगी, माइनस मार्किंग कितना होगा, सब कुछ। एंड जितनी भी डाउट है कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर बताइए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।